बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के पराठे बनाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आलू का पराठा बनाने के लिए आलू ले लिए हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और उनको बॉईल कर लिया है। तो अब हमारे पास उबले हुए आलू हैं, हरा धनिया है, प्याज है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, अनारदाना है और ज़ीरा और काली मिर्चें हैं। हमने अनारदाने के अंदर थोड़ी सी कलवंजी और अजवाइन भी डाल दी है क्योंकि वो हाज़मेदार होती है। अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बाउल में आलू को ले लिया है और हमने इनको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। हमने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और अब हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। अब हम आटा गूंदेंगे। आटे में हमने सबसे पहले थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर लेना है। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर हमने इसको गूंदना है। ये गंदम का आटा है। हमने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। अब हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको बॉल में साइड पर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। अब हम दही का रायता बना रहे हैं। उसमें हमने थोड़ा सा नमक और ज़ीरा ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसके साथ किसी भी तरह की चटनी या रायता बना सकते हैं। हमने दही में थोड़ा सा पानी ऐड किया था और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। हमारा रायता तैयार हो चुका है। तो अब हम रोटियां बनाते हैं। ये हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन पेड़ों की हाथ से छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। फिर इनके अंदर आलू का मेज़ा डालकर इनको बेल लेंगे।
ये देखें, इस तरीके से हमने एक टिक्की नीचे बेल के रख दी, ऊपर हमने थोड़ा सा आलू का मैदा रख दिया और दूसरी टिक्की हमने उसके ऊपर रख दी। हम साइड पे अच्छी तरीके से दबा देंगे ताकि हमारे आलू बाहर ना आए। अब हम इनको बेल लेते हैं। बेलते हुए कुछ कांटा ऊपर नीचे लगाना ज़रूरी है, नहीं तो रोटी चिपक जाएगी। हमारी रोटी तैयार है। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। हमने पराठे के एक साइड पे घी लगाया है, दूसरी तरफ पे नहीं घी लगाया, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। अब ये देखिए, हमारा क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के इसको एंजॉय करेंगे। ये मेरे भाई ने चेक किया है, उसको तो बहुत पसंद आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।